खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में से अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज्यादा खूंखार एवं जालिम सुल्तान था। पूरे भारत पर हुकूमत और अय्याशी के लिए इसने भारत के कई राज्यों में खून की नदियां बहा दी और लूटपाट मचाया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में खिलजी वंश और अलाउद्दीन खिलजी का पूरा इतिहास। गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर की हत्या करके 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसने खिलजी वंश की शुरुआत की। इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। फिर साल 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या करके दिल्ली का अगला सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में अफगानिस्तान में हुआ था। इसके बचपन का नाम अली एवं गुरसाब था। यह अपने आप को सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर कहता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही खूंखार मंगोलों ने भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण किया, लेकिन अपने चार सेनापतियों जफर खां, नूर सतन खां, उलुग खां एवं मलिक काफूर के सहयोग से अलाउद्दीन खिलजी ने हर बार उन्हें भारत से मार भगाया। और अपने इन्हीं चारों सेनापतियों एवं विशाल सेना के बल पर अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, रणथंभौर, मालवा और चित्तौड़ जैसे कई राज्यों पर हमला करके लूटपाट मचाया और उन्हें अपने अधीन कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज्यादा लूटपाट एवं आतंक चित्तौड़ में मचाया। उसने रानी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ में हमला किया और राजा रतन सिंह को पराजित किया, लेकिन रानी पद्मावती उसके हाथ नहीं लगी। चित्तौड़ के कई महिलाओं के साथ उसने आग में जल करके जौहर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रिय वफादार सेनापति मलिक काफूर था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के दौरान 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। दिल्ली में स्थित हजार खम्बा महल, सीरी का किला, जमैयत खाना मस्जिद और कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार जिसे अलाई दरवाजा कहा जाता है, इन सब का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तारीख़ फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया था, जिससे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता चलता है। फिर साल 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। तब उसके 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन खिलजी को मलिक काफूर ने सुल्तान बनाया और उसका संरक्षक बन गया। फिर कुछ ही दिनों के बाद अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र मुबारक खिलजी मलिक काफूर की हत्या करके अपने भाई को बंदी बना लेता है और फिर उसकी भी हत्या करके दिल्ली का अगला सुल्तान बन जाता है। मुबारक खिलजी अपने आप को खलीफा कहता था। इसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं थी। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। यह कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर और कभी कभी नग्न अवस्था में ही दरबार में चला आता था। फिर साल 1320 ईस्वी में इसके वजीर यानी कि सेनापति खुसरो खां ने मुबारक खिलजी हत्या करके दिल्ली का अगला सुल्तान बना। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में ही खुसरो खां को पराजित करके दिल्ली का अगला सुल्तान बना और तुगलक वंश की शुरुआत की। इस तरह से खिलजी वंश का शासन 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक 30 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक रहा। वीडियो नॉलेजफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।